हमारा एप्पल हिमाचल से 15 दिन पहले निकल आ रहा है मार्केट में। एप्पल 200-210 रुपये किलो तक बिक जा रहा है। हमारे गांव में कम से कम 10 हाई डेंसिटी एप्पल के बाग लगे हैं। कोई पौधे आपके 3 साल के हैं, कोई 2 साल के हैं। तो मार्केट सही रहेगा तो हमारे 5 लाख तक का हो जाएगा। वैरायटियाँ आ रही हैं, एकदम से रिज़ल्ट दे रही हैं। अब इसमें ऐसा है, आप मेहनत करेंगे तो उसका रिज़ल्ट लगभग इमीडिएटली मिल जाता है। नैनीताल का खुजेटी क्षेत्र इस समय अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। ये पहचान है एप्पल विलेज के नाम की। असल में पिछले कुछ सालों के दौरान इस क्षेत्र में सेब की बागवानी ने काफ़ी जोर पकड़ा है और किसान यहाँ पर बड़े स्तर पर अब सेब की बागवानी कर रहे हैं। फसल भी लगी हुई आप देख सकते हैं हमारे पीछे, और कितनी अच्छी यहाँ पर फसल हो रही है, बागवानी कितनी अच्छी हो रही है ये आप देख सकते हैं कि कितना घना यहाँ पर सेब जो है वो आया हुआ है। सेब की चमक आप देख सकते हैं जो लगभग तैयार हो चुका है, और तमाम अलग अलग जो वैरायटी है। और ख़ास बात यह कि जो यहाँ पर किसान है वो इसकी बागवानी में जो तमाम तकनीक है उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो हम इस समय पहुँचे हैं इसी क्षेत्र के किसान देवेंद्र सिंह चौसाली जी के यहाँ। बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी आपका। सर ये बताइए कि ये सेब की बागवानी और ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर हम पहले भी आए हैं लेकिन इतना सेब का बागान यहाँ पर देखने को जो बागवानी थी नहीं दिखता था। पहले जो यहाँ ट्रेंड था फसलों का, उसको हमने थोड़ा चेंज किया है। उससे किसानों की आजीविका चल नहीं पाती थी, तो हमने एप्पल पे रूट स्टॉक हाई डेंसिटी पे काम स्टार्ट करना शुरू किया। तो ये अभी हमारे इधर जो इसकी एलिवेशन कम से कम जो हमारे पास वैरायटियाँ हैं ये 4,500 से 5,000 तक होता है। वो हमने वैरायटियों का चयन करके यहाँ पर लगाई हैं। 4,500 से 5,000 ये थोड़ा समझाइएगा। 4,500 से 5,000 फीट पे जो समुद्र तल से ऊंचाई होती है, उस एलिवेशन की जो वैरायटियाँ हैं एप्पल की, वो हमारे ऑर्चर्ड पर लगी हुई है। जो किसान एक्टिव होता है वो एलिवेशन चेक करके ही वैरायटियों को लगाता है। अगर हम यहाँ पे रेड ब्लॉक्स या मीमा मिस्टर जो 7,500 की एलिवेशन में 7,500 की समुद्र तट से ऊंचाई में होती हैं, तो उनमें वो यहाँ पे नहीं हो पाती हैं। तो मैं किसानों से ये भी कहना चाहूँगा, जब आप बगीचा लगाएं तो उसकी एलिवेशन चेक करके, उसका पीएच चेक करके उसको लगाइए। तो जो आपका ये रूट स्टॉक एप्पल पे हम काम कर रहे हैं, इसमें हम ज़रा सा हिमाचल और कश्मीर से थोड़ा भाग्यशाली हैं। हमारा एप्पल कम से कम हिमाचल से 15 दिन पहले निकल आ रहा है मार्केट में। तो हमारी जो यहाँ पे लोकल मार्केट हल्द्वानी की मंडी है, उसी पर हमारा एप्पल 200-210 रुपये किलो तक बिक जा रहा है। तो इससे अच्छा कॉन्सेप्ट अभी पहाड़ में किसानों के लिए कोई अच्छा है नहीं। जो पुराना हमारा ट्रेंड है वो भी थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है लोगों ने। तो इसमें अभी बहुत अच्छी आजीविका हो रही किसानों की, किसान इससे संपन्न हो रहा है। ये जो क्षेत्र है जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़े स्तर पर सेब की बागवानी हो रही है। कब से ये एकदम से बदलाव यहाँ पर आना शुरू हुआ और कितने लोग इससे जुड़े होंगे? तो हम भी पहले आपका यहाँ पे आलू मूली मटर की खेती किया करते थे, जिसमें लागत ज़्यादा और जंगली जानवरों का बहुत खतरा। रात को भी सोने को नहीं मिलता था। रात को सुअर, एक शाही, शाम को भी फसलों को नुकसान करते थे। दिन में बंदर और लंगूर तो होते ही थे। तो इसमें हमने इसको ट्रेंड को चेंज किया। तो इसको देखते देखते मैं आपको अपनी बताऊं, मैं 50 पेड़ पहले ट्राई के लिए लाया था। तो लोग मेरे से कह रहे थे यार यहाँ होगा नहीं ये एप्पल। तो इसको देखते देखते अभी 4 ही साल हो रहे हैं। तो हमारे गांव में कम से कम 10 हाई डेंसिटी एप्पल के बाग लगे हैं। इससे थोड़े छोटे हैं, लोग ट्राई कर रहे हैं। जो हमारा यहाँ एरिया है, ये पहाड़ पानी से लेके इधर भीड़ा पानी तक, तो इसमें कम से कम 20 हाई डेंसिटी एप्पल अभी लग चुका है। जो आदमियों ने अब तो 3-3, 4-4 हज़ार तक पौधे लगा लिए हैं। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ में चल रहे हैं। तो इससे किसान फसलों को देख के खुश हैं। आप भी हमारे ऑर्चर्ड में आए तो आपको भी आनंद आ रहा होगा। बहुत अच्छा दिख रहा है, और हम देख रहे हैं जो इसकी सेब की शाइन है वो बड़ी गजब की है। कौन सी वैरायटी है ये? ये हमारा किंग रोड रेड डेलिशस में किंग रोड वैरायटी है। अभी इसमें कलर आना स्टार्ट हो रहा है। अभी इसका 1 महीना है हार्वेस्टिंग का। तो 1 महीने में आपका जो एक कलर है, इससे भी काफ़ी बेहतरीन कलर इसमें आ जाएगा। और साइज़ भी अभी इसकी थोड़ा सा, इस बार पानी की रिक्वायरमेंट पौधों को कम हुई थी, तो अभी पानी इतना, कल परसों बारिश होगी है, तो इसका साइज़ जब अच्छा ग्रो करेगा और आपका साइज़ भी बढ़ेगा, कलर भी
अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर आपने बताया जैसे वैरायटी के बारे में, तो क्या कई तरह की वैरायटी है एप्पल की जो आप लोग यहाँ पर लेते हैं? यहाँ पे जो हमारे ऑर्चर्ड में लगी हैं, ऑर्चर्ड में जो हम एक किंग रोड लगा है, किंग रोड पॉलिनाइजर नहीं है, जी। तो इस पर हमने मीमा गाला, जो गाला की वैरायटियाँ हैं वो सेल्फ पॉलिनाइजर वैरायटियाँ हैं। मीमा गाला लगा है, सैनिको गाला लगा है, टेरिक्स गाला लगा है, डार्क वेरन गाला लगा है। तो उससे इसका भी पॉलिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है, किंग रोड का भी। उसके बाद आपका हमारे पास रेड डेलिशस में रेड ब्लॉक्स है, स्कारलेट स्पॉट 2 है, किंग रोड हो गया। 3 वैरायटी पे भी इस पर काम कर रहे हैं। जो गाला सीरीज़ है, गाला सीरीज़ में हम मीमा गाला, डार्क वेरन गाला, टेरिक्स गाला और सैनिको रेड गाला, 4 वैरायटी हमारे ऑर्चर्ड में इसकी लगी है गाला सीरीज़ की। टोटल जो वैरायटी है सबकी अगर मिला ली जाए वो कितनी होगी यहाँ पे लगभग? हमारे ऑर्चर्ड में तो कम से कम 7-8 वैरायटी हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ सर हम और देख रहे हैं, ये पूरे बाग के ऊपर आपने नेटिंग कराई हुई है। कुछ जगह हमने और सेब की बागवानी देखी लेकिन ऐसी नेटिंग उन लोगों ने नहीं कराई है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसका मैं फ़ायदा आपको बताता हूँ। ये नेटिंग से अगर आपका फ्रूट सेट हो गया तो इसकी फसल सिक्योर होगी, किसान फिर चिंतित नहीं रहेगा ओले गिर गए तो मेरी फसल बर्बाद होगी। तो ओले के बचाने और चिड़िया से बचाने, नहीं तो अब ऐसे कलर आने लग गया, एक पैरेट तोता आता है तो तोता इनमें चोंच मार के ख़त्म कर देता है, तो उसको बचाने के लिए नेटिंग की है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर कि जो यहाँ पर अगर हम बागवानी देख रहे हैं तो इसमें तमाम तरह के केमिकल्स और इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करना पड़ता होगा सेब लगाने में? हम तो फ़िलहाल अभी इसको ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक की मार्केट में भी डिमांड है। केमिकल को तो खा खा के आदमी आजकल बहुत बीमार हो रहे हैं। तो यानी ये जितना सेब लगा है सब ऑर्गेनिक है? सब ऑर्गेनिक है हमारे। कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं, खाद से लेके और कीटनाशक तक? ये अभी हमारा एक कीटनाशक तो आता है जैविकी। उसके बाद जो हमारा अभी गोबर, आपने गौशाला देखा होगा, हमने 4-5 गायें इसी के लिए पाल रखी हैं। जो इसमें पूरा गोबर दिया है, आप देख लीजिए, सब गोबर की मल्चिंग है पूरी। जी। ये गोबर से काफ़ी अच्छा मेंटेन होता है। जो हमारी गोबर की खाद है सारी ऑर्गेनिक, नहीं जो फर्टिलाइज़र है रासायनिक खाद है उसको सारा फेल करती है। सर ये बताइए कि ये बीच में बड़ा स्पेस है, तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जब इधर आपने फल लगा दिया तो बीच की स्पेस का भी कुछ इस्तेमाल क्या कर पाते हैं सह फसली की अगर जैसे बात करें? इसमें हम जो अपने लेबरों का खर्चा निकालने के लिए ये स्पेस में लहसुन और मटर की खेती करते हैं। जी। तो लहसुन और मटर की खेती से जी। आपका हमारा लेबरों का खर्चा निकल जाता। हमने अभी इसमें मटर 1 लाख की हमारी मटर बच गई थी, उसके बाद 2 लाख का लहसुन हमने इसमें पैदा किया, तो हमारा थोड़ा जो लेबरों का खर्चा इससे मेंटेन हो जाता है, तो जो फसल है वो हमारे लिए बच जाती है। अच्छा, और ये सेब कितना हो जाता है इतने क्षेत्र में जो आपने लगाया है? सेब जो अभी हमारा है, मगर मार्केट सही होगी तो अभी तो स्टार्टिंग है। कोई पौधे आपके 3 साल के हैं, कोई 2 साल के हैं, तो कोई 10-20 पौधे 4 साल के भी हैं। तो इसमें मार्केट सही रहेगा तो हमारे 5 लाख तक का हो जाएगा। पूरे बाग में 5 लाख का? हाँ हाँ, 5 लाख का प्रॉफिट, अपना बचत। अच्छा अच्छा। हाँ। और वैसे टोटल जो सेब है, जो टर्नओवर की से बात करें, कितना हो जाएगा? तो ये 7 लाख लगभग लगाइए। देवेंद्र जी, हम देख रहे थे अभी एक तरफ आपके जो सेब थे बड़े लाल लाल चमकदार शाइन करते, और यहाँ हम देख रहे हैं ये अलग रंग दिख रहा है, ये क्या वैरायटी अलग है? ये वैरायटी स्कारलेट स्पॉट 2 है। इसका साइज़ बहुत बड़ा है, इसमें अभी कलर आने में 10 दिन लगेंगे। अच्छा। स्कारलेट स्पॉट 2 वैरायटी है। और मैं एक वैरायटी आपको ये दिखा रहा हूँ, रॉयल। ये पूरा कलर नहीं आता, इसमें तो झिर्रियाँ बनती हैं। झिर्री, अगल बगल दोनों अलग वैरायटी? हाँ अलग वैरायटी। ये झिर्री में होता है, पूरा कलर नहीं आता, आधा कलर आधा हरा। और जो स्कारलेट स्पॉट है इसमें पूरा कलर आएगा। सबसे ज़्यादा सावधानियों की बात होती है, तो वो क्या रखनी पड़ती है सेब की खेती में? क्योंकि बहुत से किसान करते हैं, किसी को अच्छा उत्पादन मिलता है, किसी को कम, तो किन बातों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है? सेब में काफ़ी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसमें आपका, जैसे अभी रेनी सीज़न चल रहा है, इसमें एक रूट बोरर आता है जो जड़ से जड़ों को काट देता है, उसका रख रखाव करना पड़ता है। एक इसमें सबसे बड़ी बीमारी कैंकर की है। तो मैं आपको कहीं पर हमारा आया भी था, ये दिखाया भी था आपको, जो हमने एक चौबस्टिया पेस्ट उद्यान विभाग ने डेवलप किया है, जी। उससे इसको हमने कंट्रोल कर दिया। ये जो हम देख रहे हैं पीछे पेस्ट एक लगा है, पेस्ट लगा, ये पे कैंकर स्टार्ट होता है, इसको हमने चाकू से खुरच के
इस पर पेस्ट लगा दिया, वो छाल उसकी पूरी भर गई है, कंट्रोल हो गई। अगर जो लोग इसका ध्यान नहीं रखते तो वहाँ से पौधा ऊपर को सारा सूख के ख़त्म हो जाता है। कोई किसान अगर अपना बाग लगाना चाहता है तो उसको बताएंगे आप कि कौन सा समय सबसे अच्छा है जब वो लगा सकते हैं पौधे, इसके बाद कैसे उस बाग को आगे तैयार करना होगा, बढ़ाना होगा, उससे पहले बाग की तैयारी पहले की। तो सबसे पहले इसमें आपका जो सोयल है, सोयल टेस्ट करनी पड़ती है। उसमें सेब के लिए पीएच की जो रिक्वायरमेंट होती है, उस ज़मीन में उतना पीएच होगा तो उसी में सेब का बाग लगाना चाहिए। उसके बाद आपका ज़मीन का जो ट्रीटमेंट है उसमें कीड़े न हो, जो जड़ों को खा दें, उसका ध्यान रखना पड़ता है। और जो सेब का लगाने का समय है नवंबर दिसंबर से 15 फरवरी तक, नहीं 15 जनवरी तक, तो सबसे बेटर है। जो पतझड़ पौधे होते हैं उसी समय में लगते हैं। जो रूट स्टॉक है इसमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। इसको आप अगस्त में भी लगा सकते हैं, अगस्त में भी इसकी प्लांटेशन होती है और बहुत बेटर होती है। अगस्त में इसको भरपूर मात्रा में पानी मिल जाता है। हमारे अगस्त ही में लगा हुआ है। जब प्लांटेशन देखिए करते हैं उनमें किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए मैदानी क्षेत्र अलग हैं, पहाड़ी क्षेत्र अलग हैं, दोनों जगह का तापमान अलग है। तो जो लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे कृषक भाई, उनको ये बताएंगे कि किन बातों का ध्यान रखना है। तो प्लांटेशन करते वक्त इसका अच्छा गड्ढा खोदना है, उसमें गोबर की खाद मिलानी है, उसको मिट्टी में मिला के खूब भुरभुरा करना है। और तो मैं खादों का आपको इसमें, हमने तो अभी ये गोबर की खाद में ही चला रहे हैं, तो आपने और भी ऑर्चर्ड देखे होंगे, इतने ग्रोथ में पेड़ उधर आपको मिले नहीं होंगे। ये सब हमारा गोबर की खाद इतनी हमने प्रचुर मात्रा में इसमें डाली है, उसे से अभी ये बगीचा डेवलप हो रहा है। तो उसमें थोड़ा सा इसमें कीटों का ध्यान रखना पड़ता है और उतनी ज़्यादा सावधानियाँ उतनी नहीं। किसान को रूट स्टॉक की जो खेती है, दिन में 3 बार अगर खेत में आएगा तो वो किसान सक्सेस होएगा। जो ये रूट स्टॉक एप्पल हाई डेंसिटी में लग रहा है, जो हमारी पुरानी परंपरागत थी, जो सीडलिंग पर लगता था, उसमें तो आप 1 महीने भी नहीं आता तो पेड़ चलता ही था, तो उसकी मार्केट नहीं थी, कलर नहीं था। जो ये आपकी विदेशी वैरायटियाँ हैं, विदेश से आई हुई हैं, इनमें आपका बढ़िया कलर भी है, मार्केट भी है। तो आपको अब हम कुछ और ऐसे किसानों से मिलाते हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में ही यहाँ पर सेब की खेती शुरू की है, बाग लगाए हैं। ऐसे ही एक किसान है यहाँ पर दीवान सिंह, और ये देखिए आप, उनकी भी ये पौधे जो हैं अभी छोटे हैं लेकिन इनमें फ्रूटिंग आप देख सकते हैं। हर तरफ सिर्फ लाल सेब जो है वो लगा हुआ नज़र आएगा। ये बताएं दीवान जी कि हम देख रहे हैं इस क्षेत्र में लगातार, अभी हम और लोगों के यहाँ भी गए, कि सेब के बाग बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जी। तो ऐसी क्या खास वजह है? सर ऐसा इसमें इसलिए है क्योंकि ये जो वैरायटियाँ आ रही हैं एकदम से रिज़ल्ट दे रही हैं। इससे पहले क्या होता था कि परंपरागत फसलें होती थी, तो उसमें आप साल भर मेहनत करेंगे, उसके बाद कभी ओला मार जाता था, चिड़ियाओं का अलग से होता था, तो उतना रेट भी नहीं मिल पाता। मंडी जाओ तो आप कभी सब्जी के दाम आप देख रहे होंगे, इस बार तो थोड़ा ठीक है, नहीं तो डाउन हो जाते थे। आप साल भर गेहूँ आप कर रहे हैं तो 2 बोरा या 4 कट्टा ऐसे निकल पाता था। अब इसमें ऐसा है, आप मेहनत करेंगे तो उसका रिज़ल्ट लगभग इमीडिएटली मिल जाता है। आप इस 1 साल मेहनत करो, अगले साल उसका रिज़ल्ट। तो इसी वजह से शायद इतना ज़्यादा इसका प्रचलन हो रहा है, हाई डेंसिटी और नई वैरायटीज़ एप्पल की। आपने कब से शुरू किया है इसका काम? ये फर्स्ट जो ब्लॉक लगा है मेरा, ये 250 पौधों का है। ये मैंने 2021 में लगाया। 3 साल हो गए जी। इसमें, तो फ्रूटिंग भी ले चुके होंगे आप? 1 साल जी। वो इसमें मैंने 2021 अगस्त में जो था ये प्लांटेशन किया था, तो पिछली बार ही इसमें फ्रूट ले लिया था। इसमें मेरा 22 पेटी गया था, 18,000 का निकला था पिछली बार। तो छोटा था जबकि, तो अब फिर आगे क्या और बढ़ा रहे हैं अभी? जी, और योजना और है, थोड़ा सा अभी बढ़ा रखा है मैंने, कुछ ऊपर डाले हैं और बाग लगा दिए? जी, कुछ 1-2 यूनिट नीचे डाले हैं। तो बहुत सी में करीब ठीक ठाक रहे तो स्थिति थोड़ा सा और बढ़ाने की 1-2 यूनिट और ऐसी योजना है मेरी। पूरा खुजेटी क्षेत्र है, इसको एप्पल विलेज के रूप में विकसित करने के लिए काम तेजी से चल रहा है। तमाम किसान जो है इस क्षेत्र के, वो अब सेब की बागवानी की तरफ आ रहे हैं। जहां आप ये देखिए पीछे हमारे बाग जो हैं, इनको देखकर आपको भी शायद ये लगेगा कि आप कहीं कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में तो नहीं है। यहाँ पर हाई डेंसिटी वाले जो सेब है उनको लगा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर किसानों ने बताई वो ये कि इनके यहाँ की जो फसल है, जो फ्रूटिंग है, वो कश्मीर से भी पहले हो जाता है। ऐसे में उनको बाज़ार में अपनी फसल का दाम भी बहुत अच्छा मिल रहा है। और ये एक बड़ी वजह है कि जो किसान हैं वो यहाँ पर सेब की बागवानी को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।